अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो रिलेटेड टू उर्दू हैं। यानी कि उर्दू का कोई भी पेपर आता है, लेक्चरर उर्दू का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू का है, या फिर आपके पास जनरल एबिलिटी का है, कोई भी ऐसा पेपर जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज आते हों, ठीक है। तो उसके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कोई भी पीएससी हो आपके पास, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, एजेकेपीएससी हो, या आपके पास कोई भी पीएससी हो, तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा एनटीएस हो या आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे उर्दू के एमसीक्यूज आते हों, तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें। उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप मेरा लेक्चर अपलोड होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा आपको नोटिफिकेशन का कि अगर आप वो आपसे रिलेटेड है तो उसको आप सुन लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि डेली एक लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँ। उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लेक्चर जो हैं वो अपलोड करता हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 100 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, इसमें कहता है यार जिंदा सोबत बाकी, इस जरबल मसल से क्या मुराद है, ठीक है। यार जिंदा सोबत बाकी, इस जरबल मिसल से क्या मुराद है। ए मुहिब जिंदा रहने तक रहती है, या दोस्ती जिंदा रहने तक रहती है, या जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे, या जिंदा दिल दोस्त से दोस्ती कायम रहती है। तो देखिए, यार जिंदा सोबत बाकी, ये हमने आपने सुना भी होगा। तो इसका मतलब होता है कि आपके पास जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे, ठीक है। ये अक्सर हम कहते रहते हैं किससे बिछड़ने पे कि यार जिंदा सोबत बाकी, कई लोग कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है तजाइल आरफाना से क्या मुराद है। वेरी इंपॉर्टेंट। ए जानबूझकर अनजान बनना, बी गफलत से काम करना, सी जाहिल आदमी, या डी अक्लमंद शख्स, या डी अक्लमंद शख्स, ठीक है। तो टू तजाइल आरफाना, तो टू का आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जानबूझकर अनजान बनना, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि आपके पास ये एमसीक्यूज या आपके पास क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं। मीन के आपके पास लिखने में, जैसे ये जानबूझकर अनजान बनना, बनने के ऊपर ये बे नहीं लिखा हुआ है, मिस है। तो इस वजह से मिस्टेक ये होती हैं, और अक्सर आपके पीएससी में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो पेपर आया था हेडमास्टर का, तो उसमें ये एक था 2018 आता था, लेकिन उसने क्या लिखा था 20118। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर मिस्टेक है, तो उसको आपने देख के तो उसी को टिक करना है। ये आप ना सोचें कि ये इसमें ये मिस्टेक हो जाती है, आपको पता टाइपिंग में इस तरह से। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये पेपर में भी हो जाती हैं, बाद अगर एनटीएस के पेपर में भी हो जाती हैं, पीएससी में भी, कहीं पे भी आपके पास मिस्टेक हो जाती हैं, तो आपने वहाँ पे भी अपने दिमाग से काम लेना है। नेक्स्ट आपके पास है 3, इसमें कहता है अंदलीब शादानी का असल नाम क्या था। ए वजाहत हसैन, बी मोहम्मद वली, सी सैयद मोहम्मद हसैन, या डी हबीब अहमद। थर्ड वन, तो थर्ड का आपके पास आ जाएगा ए आंदलीब शादानी का असल नाम वजाहत हसैन था, ठीक है। नेक्स्ट 4 है, यादू की बारात किसकी स्वाना है। ए फैज अहमद फैज, बी अहमद नदीम कासमी, सी एहसान दानिश, या डी जोश मलिकिया आबादी, ठीक है। 4, तो 4 का आपके पास आ जाएगा डी जोश मलिकिया आबादी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 5, इसमें कहता है पांव तले जमीन निकलना का मफहूम क्या है। ए गिरफ्तार हो जाना, बी गलतफहमी का शिकार होना, या सी गिर जाना, या घबरा जाना, ठीक है। 5, तो 5 का आपके पास आ जाएगा डी पांव तले जमीन निकलना मीन घबरा जाना बहुत, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं लफ्ज उर्दू का लफ्जी मानी क्या है, ठीक है।
ए लश्कर, बी बोली, सी अदब या डी जबान। 6, तो 6 का आपके पास आ जाएगा ए, उर्दू का लफ्ज माना है लश्कर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फारसी में लिखी गई मशहूर किताब तुर्क बाबरी का तल्लुक अदब की किस सनफ से है? ए आप बीती, बी ड्रामा, सी इंशा परदाजी या आपके पास डी नावल। 7, तो ये आपके पास है आप बीती, ठीक है, तुर्क के बाबरी आप बीती। नेक्स्ट आपके पास है 8, इसमें कहता है मंदरजा झेल शेर किसका है? बातिल से दबने वाले है आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो हबीब जालिब का है, अल्लामा इकबाल का है, गालिब का है या अहमद फराज का। 8, तो 8 का आपके पास आ जाएगा बी, ये अल्लामा इकबाल का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है आंखें फेर लेने का क्या मतलब है? राह से भटकना, बी धोखा देना, सी बेमरवत हो जाना या डी नाराज हो जाना। 9, तो 9 का आपके पास आ जाएगा सी, बेमरवत हो जाना, आंखें फेर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, हमदर्द नामी अखबार किसने जारी किया? ए मौलाना आजाद, बी मौलाना जफर अली खान या सी शौकत अली या डी मौलाना जौहर, मोहम्मद अली जौहर जो है, ठीक है। 10, तो 10 का आपके पास आ जाएगा डी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे 11 में क्या करें। 11, तो 11 में कहता है कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी बहादुर शाह जफर। तो 11 का आ जाएगा आपके पास डी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट 12 है, मुगल दौर में किस जबान को दरबारी जबान का दर्जा हासिल था? ए उर्दू, बी हिंदी, सी फारसी या डी अरबी। मुगल दौर में, तो 12 का आ जाएगा आपके पास सी, फारसी को, ठीक है। नेक्स्ट 13 है, अरफाना का मफहूम क्या है? ए फिक्र होना, बी इल्जाम आना, सी सीखना या डी पढ़ना शुरू करना, ठीक है। 13, तो 13 का आपके पास आ जाएगा बी इल्जाम आना, ठीक है। नेक्स्ट 14 है, शिकवा और जवाब शिकवा नामी नज़्में अल्लामा इकबाल के किस कलाम में है? ये हमने पहले भी किसी लेक्चर में पढ़ा था। तो कई एमसीक्यू तो आपके रिपीटेड भी होंगे, तो उसमें फायदा ये आपको कि आप जब एक एमसीक्यू को 2 बार सुनेंगे तो उसमें आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। वैसे भी एक बार पढ़ने से तैयारी नहीं होती, कम से कम 3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो तब जाके आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, तो इसको आप गस कर लें कि ये कौन में हमने पढ़ा था, किस में है। तो शिकवा जवाब शिकवा जो है ये बांगे दरा में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 15 है, इसमें कहता है मान ना मान में तेरा, मान ना मान में तेरा, आगे मेहमान आएगा, मेहरबान आएगा, मेजबान आएगा या मोहसिन आएगा। 15, तो 15 का आपके पास आ जाएगा ए, मान ना मान में तेरा मेहमान, ठीक है। नेक्स्ट 16 है, जंडियाला शेर खान में कौन मशहूर हस्ती दफन है? जंडियाला शेर खान में कौन सी मशहूर हस्ती दफन है? खीर सियाल, बी वारिस शाह, सी कतील शफाई या डी मोहम्मद बख्श। जंडियाला शेर खान में, ठीक है। 16, तो यहाँ पे आपके पास दफन है ये वारिस शाह, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, 17 में कहता है पाकिस्तान का कौमी फूल, ए गुलाब है, बी गुलदादी है या सी चंबेली है या डी सूरजमुखी है, ठीक है। तो ये तो आपको आता होगा, इंपॉर्टेंट भी है, चंबेली है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 18, करतबा और गरनाता शहर किस
यूरोपीय मुल्क में वाक़या है? हॉलैंड में, बी आयरलैंड में, सी स्पेन में या डी फ्रांस में? 18। तो 18 का आपके पास आ जाएगा सी, ये दोनों स्पेन में है। ठीक है। नेक्स्ट 19 है, मुश्ताक अहमद यूसुफी कौन है? ये सियासतदान, बी बिजनेसमैन, सी साफी या डी मज़ाहिया नगार? मुश्ताक अहमद यूसुफी, तो ये आपके पास मज़ाहिया नगार है। ठीक है। नेक्स्ट 20 है, नेकी कर डैश में डाल, ए कशकोल में, बी जेब में, सी दरिया में या डी कुएं में? 20। 20 का आ जाएगा आपके पास दरिया, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 21, कुरान पाक में कुल डैश सूरतें हैं? तो ये तो आपको पता होगा कि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। नेक्स्ट 22 है, इसमें से यूरोपीय मुल्क स्पेन को किस अरब जनरल ने फतह किया? ए मूसा बिन नसीर ने, जमाल अब्दुल नासिर ने या तारिक बिन ज़ियाद ने या सलाहुद्दीन अय्यूबी ने? 22। तो ये आपके पास तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है 23। 23 में क्या कहता है, इसको देखेंगे। इसमें कहता है फैज अहमद फैज की शायरी का पहला दीवान ये था? ए अंगारे, बी नक्शे फरियादी, सी मावरा या डी तन्हा तन्हा? 23 का आपके पास आ जाएगा फैज अहमद फैज का शायरी का पहला दीवान नक्शे फरियादी था। ठीक है। नेक्स्ट 24 है, इसमें कहता है मशहूर अफसाना टोबा टेक सिंह किसकी तसनीफ है? ए खालदा हुसैन, बी कृष्ण चंद्र या सी सादत हसन मिंटो या डी अशफाक अहमद? ठीक है, 24। तो ये आपके पास सादत हसन मिंटो की है। ठीक है। अक्सर ये आपके पास तसनीफ के नाम और ड्रामा नावल वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनको ज्यादा अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास है 25, मस्जिद करतबा किसकी मशहूर नज़म है? ए मौलाना अल्ताफ हसन अली, बी नून मिन राशिद, सी जोश मलिया आबादी या डी अल्लामा इकबाल? मस्जिद करतबा, तो ये आपके पास अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म है। ठीक है। नेक्स्ट 26 है, इसको हम देखेंगे। 26, इसमें कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार किस शहर में है? ए बगदाद में, बी मौसल में, सी बसरा में या डी हलब में? 26 का आपके पास आ जाएगा ए बगदाद में। ठीक है। नेक्स्ट 27 है, इसमें कहता है शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की? ए 15 साल, बी 10 साल, सी 5 साल या डी 3 साल? शहरशाह सूरी, तो इसने तकरीबन 5 साल हुकूमत की। ठीक है। नेक्स्ट 28 है, बाबा फरीद शकरगंज का मज़ार किस शहर में है? ए देपालपुर, बी कसूर, सी ओकाड़ा या डी पाकपतन? बाबा फरीद शकरगंज, गंज शक्कर। 28 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास पाकपतन में है। ठीक है। नेक्स्ट 29 है, इसमें कहता है हमारा कौमी तराना किस शायर ने तख्लीक किया? ए जोश मलिया आबादी, बी साहिर लुधियानवी, सी हफीज जलंधरी या डी फैज अहमद फैज? 29, तो 29 का आपके पास आ जाएगा, ये हफीज जलंधरी ने तख्लीक किया था। ठीक है, कौमी तराना, उस तराने के आखिर में लिखा भी हुआ है इनका नाम। नेक्स्ट आपके पास 30, इसमें कहता है लोक फनकार पठाने खान का आबाई शहर मुल्तान है, कोट अदो है, सी बखर है या डी बावलपुर है? ठीक है, 30, तो 30 का आपके पास आ जाएगा बी, ये कोट अदो। नेक्स्ट 31 है, मशहूर अफसाना गडरिया किसकी तसनीफ है? ए कृष्ण चंद्र, बी अशफाक अहमद, सी गुलाम आबाद या डी परवीन आतिफ? 31 का आ जाएगा आपके पास बी अशफाक अहमद। ठीक है। नेक्स्ट 32 है, इसको हम देखेंगे।
32। एलीपुर का एली का नावल किसने लिखा, यह हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो एलीपुर का एली 32, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये मुमताज मुफ्ती का है। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है 11/11/2018 दिया, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल के एग्जाम में आया था ये। ठीक है ना, ये एमसीक्यू। तो और भी आए हुए हैं पुराने पेपर्स में, लेकिन वो मैंने डायग्नोज नहीं किए, तो ये वैसे ध्यान में था तो डायग्नोज कर लिया। नेक्स्ट आपके पास 33, इसमें कहता है खुशबू किस शायर का दीवान है। ए अहमद नदीम कासमी, बी जॉन एलिया, सी जोश मलिया आबादी, या डी परवीन शाकिर। 33, तो 33 का आपके पास आ जाएगा डी परवीन शाकिर। नेक्स्ट 34 है अहमद फराज का आबाई शहर कौन सा था। ए कोहाट, बी नौशहरा, सी मियांवाली, डी पेशावर। अहमद फराज, तो अहमद फराज का आबाई गांव जो था वो कोहाट था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 35, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। तो कुरान पाक में सबसे छोटी सूरत जो है वो आपको पता है सूरह कौसर है। ठीक है, नेक्स्ट 36 है गज़वा बदर डैश में लड़ी गई। ए 3 सन हिजरी में, बी 2 सन हिजरी में, 4 सन हिजरी में, या डी आपके पास 1 सन हिजरी में। 36, तो 36 का आ जाएगा आपके पास 2 सन हिजरी में गज़वा बदर लड़ी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस्लामिक स्टडी में भी अक्सर आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 37 है, इसको हम देखेंगे कि 37 में क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम किस दौरे खिलाफत में सिंध आया था। ए अब्बासी दौर में, बी ममलूक, सी अमवी, या डी फातमी। वेरी इंपॉर्टेंट 37, तो ये आया था अमवी के दौर में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 38 है, तो 38 में क्या कहता है, इसमें कहता है खुलफाए राशिदीन का दौर कितने सालों पर मुहित था। ए 20 साल, बी 30 साल, सी 40 साल, या डी 50 साल। खुलफाए राशिदीन 38, तो ये आपके पास तकरीबन 30 सालों पर मुहित था। नेक्स्ट 39 है अब्बासी खिलाफत का दारुल खिलाफा कौन सा शहर है। ए सिकंदरिया, बी कायरा, सी बगदाद, या डी दमिश्क। 39 का आ जाएगा आपके पास सी बगदाद। नेक्स्ट 40 है कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है अपनी औलाद को कत्ल न करो, बोझ समझकर, नहसत समझकर, गुर्बत और अफलास के डर से, या शर्म आया आपके पास। 40, तो ये आपके पास है गुर्बत और अफलास के डर से अपनी औलादों को कत्ल मत करो, ये कुरान पाक में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 41, इसमें कहता आयत करीमा है कि अदल का दामन ना छोड़ो चाहे तुम्हारा डैश करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो, बी बेहतरीन दोस्त ही क्यों न हो, सी अपना भाई क्यों न हो, या डी अपना हमसाया ही क्यों न हो। ठीक है, 41, तो ये आपके पास आ जाएगा सी अपना भाई क्यों न हो। ठीक है, नेक्स्ट 42 है, इसमें देखेंगे 42 किस अमल से कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। ए एहसान से, बी रोजा, सी जहाद, या डी गुस्सा पी जाना। 42, तो 42 का आपके पास आ जाएगा बी और रोजा से। ठीक है, नेक्स्ट 43 है, इसमें कहते हैं पाकिस्तान में राज अल वक़्त कवानीन को इस्लामी ढांचे में डालने के लिए कौन सा इदारा कायम किया गया है। ए वफाकी शरई अदालत, बी इस्लामी नजरियाती काउंसिल, सी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या डी बैन अल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी। 43, तो 43 का आपके पास आ जाएगा बी इस्लामी नजरियाती काउंसिल। नेक्स्ट 44 है, इसमें कहते हैं इस्लामी अक़दार के मुताबिक इज्जत का मेयार क्या है। ए हुस्न खलक, बी खिदमत खलक, सी दयानत, या डी तकवा। 44, तो 44 का आ जाएगा आपके पास तकवा। ठीक है, इस्लामी अक़दार के मुताबिक।
नेक्स्ट 45 है, इसमें कहते हैं मदरजा झैल में से किस शायर की निस्बत शेर इकबाल सियालकोट से है? ए मुनीर न्याजी, बी एहसान दानिश, सी फैज अहमद फैज या डी हफीज जलाली। ठीक है, तो 45 का आपके पास आ जाएगा सी, फैज अहमद फैज की निस्बत जो है वो शेर इकबाल सियालकोट से है। नेक्स्ट 46 है, इसमें कहता है हुरूफ ताजी के एतबार से कौन सा लफ्ज लुगत में पहले आएगा? ए जालिम, बी लापरवाह, सी जमानत या डी संगदिल। 46 46 का जाएगा आपके पास डी संगदिल। ठीक है, नेक्स्ट 47 है, इसको हम देखेंगे कि 47 में क्या कह रहे हैं। फोर्टी सेवन में कहता है दर्जल में जरबल मसल कौन सी है? जरबल मिसल कौन सी है? हथेली पर सरसों जमाना, बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सी हवाई किले तामीर करना या घोड़े बेचकर सोना। 47, तो 47 का आ जाएगा आपके पास बी। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, ये हथेली पर सरसों जमाना, ये भी पीएससी में आया था एक जगह पे, तो खाली जगह थी आई थिंक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कहता है उर्दू अदब की मशहूर शख्सियत कुर्रतुल ऐन हैदर की वजह शोहरत क्या है? ए शायरी, बी नावल नगारी, सी महान नगारी या डी सफर नगारी। 48, तो इसकी है नावल नगारी, कुर्रतुल ऐन हैदर की वजह शोहरत। नेक्स्ट 49 है, इसमें कहता है मशहूर अफसाना टोबा टैक्सी किसकी तसनीफ है? ये देखें, ये रिपीटेड है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये साधन अक्सर मिनटों की है। ठीक है, नेक्स्ट 50 है, इसको हम देखेंगे ये 50 क्या कह रहे हैं। 50 इसमें कहता है इस्लाम एक दीन है क्योंकि ये शरीयत है, ज़ाब्ता हयात है, नेकी की तरफ बुलाता है, रब्बानियत से मना करता है। 50, तो 50 का आ जाएगा आपके पास डी, क्योंकि ये ज़ाब्ता हयात है। 51 है, इस्लाम का माशी इंसाफ ये है कि ये सब के बराबर दिया जाए, बी मेहनत के मुताबिक दिया जाए, सी गरीबों को ज्यादा दिया जाए या डी अमीरों से छीन लिया जाए। 51, तो ये आपके पास आ जाएगा मेहनत के मुताबिक दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 52, इस्लामी मैशत में रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? ए उशर, बी जजिया, सी ज़कात या डी सदका खैरात। 52, तो ये आपके पास ज़कात जो है ये इस्लामी मैशत में रीढ़ की हैसियत है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, क्योंकि सब लोग अगर ज़कात देना शुरू कर दें तो शायद ही कोई गरीब रहे। 53 है, इसमें कहता मीरा जी की मौत 1949 में हुई, वो किस शहर में दफन है? ये भी याद रखना है कि 1949 में मीरा जी की वफात हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी गुजरांवाला या डी बम्बई। 53, तो 53 का आपके पास आ जाएगा ये डी बम्बई में है। ठीक है, नेक्स्ट 54 है, मुश्ताक अहमद यूसुफी किस हवाले से पहचाने जाते हैं? ए मज़ा नगारी, बी मरसिया नगारी, सी अशायरी या डी नावल नगारी। 54 का आपके पास आ जाएगा ए मुश्ताक अहमद यूसुफी मज़ा नगारी के हवाले से पहचाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 55 है, इसमें देखेंगे कि 55 में क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है उरूफ तहजी की तरतीब से कौन सा लफ्ज लुगत में पहले आएगा? ए जमानत, बी जालिम, सी हजरत या डी नौजवान। तो ये आपके पास आएगा सबसे पहले डी हजरत। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 56, इसमें कहता है किस्सा सस्सी पुन्नू किस शायर ने लिखा? ए हाशिम शाह, बी रहमान बाबा, सी सैयद अब्दुल करीम सिंधी या डी जाम दराक। तो 56 सस्सी पुन्नू, तो सस्सी पुन्नू जो था
ये लिखा था हाशिम शाह ने, ठीक है। किस्सा जो है ये हाशिम शाह ने लिखा। 57 है, इसमें कहता है डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वीटर के दुरुस्त जुमला तर्जमा का इंतखाब कीजिए। ए, दूरी से प्यार बढ़ता है। बी, घर की दूरी से घर की कदर होती है। सी, दूर के डोल ही अच्छे या डी, दूर के डोल सहाने। 57, तो 57 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास डी है, दूर के डोल सहाने, ठीक है। नेक्स्ट 58 है, इसमें कहता है मशहूर तसनीफ यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन थे। ए, इल्ताफ हसन अली, बी, मिर्जा गालिब, सी, अल्लामा इकबाल या डी, सर सैयद अहमद खान। मशहूर तसनीफ यादगार गालिब 58, तो ये आपके पास आ जाएगा इल्ताफ हसन अली थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 59, इसमें कहता है नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है। ये हमने शायद पहले भी पढ़ा था किसी लेक्चर में। ए, मुनीर नियाजी, बी, अहमद नदीम कासमी, सी, नासिर काजमी या डी, फैज अहमद फैज। नक्शे फरियादी 59, तो नक्शे फरियादी जो है ये आपके पास फैज अहमद फैज का शेर मजमूआ है, ठीक है। नेक्स्ट 60 है, को हम देखेंगे 60 में क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं बाबाई उर्दू किससे कहा जाता है। ये आम सा एमसीक्यूज है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, बहुत सारे पेपर्स में ये रिपीटेड है कि बाबाई उर्दू जो है वो किसको कहा जाता है। तो ये आपको आता ही होगा, बाबाई उर्दू जो है वो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 61 है, डूबते को तिनके का सहारा कवायद की रूह से क्या है। ए, मुहावरा, बी, ज़रबल मिसल या सी, कहावत या डी, कौल। डूबते को तिनके का सहारा 61, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये मुहावरा है, ठीक है। नेक्स्ट 62 है, मशहूर किताब बिजिंग आमद के मुसन्निफ कौन है। ए, मुश्ताक अहमद यूसुफी, बी, शफीकुर रहमान, सी, कर्नल महमूद खान या डी, सैयद जमीर जाफरी। 62 का आपके पास आ जाएगा सी, ये कर्नल महमूद खान, ठीक है, बिजिंग आमद। नेक्स्ट 63 है, इसमें कहता है मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन है। ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है, ये मैं आपको बताऊं। इन अहमद नदीम कासमी, बी, बानो कुदसिया, सी, शफाक अहमद या डी, इम्तियाज अली ताज। अनारकली 63, तो ये आपके पास इम्तियाज अली ताज है, ठीक है। मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज है। नेक्स्ट 64 है, उसको देखेंगे हम 64 के केस में क्या कह रहे हैं। ये इसमें कहता है यादों की बारात किसकी सवानाए उमरी है। ए, इब्ने इंशा, बी, कुदरतुल शहाब, सी, जोश मल्हिया आबादी या डी, मुमताज मुफ्ती। यादों की बारात 64, तो ये आपके पास है जोश मल्हिया आबादी। यादों की बारात जो है ये जोश मल्हिया आबादी। 65 है, मंदरजल कुतुब में कौन सी इल्ताफ हसन हाली की तसनीफ नहीं है। ए, हयात सादी, बी, मुकदमा शेर व शायरी, सी, मदरजल इस्लाम या डी, उर्दू मोहल्ला। 65, तो ये आपके पास उर्दू मोहल्ला जो है ये इल्ताफ हसन अली की तसनीफ नहीं है। नेक्स्ट 66 है, इसमें कहता है आवाज दोस्त के मुसन्निफ कौन है। अक्सर ऐसे पेपर में आ जाते हैं एमसीक्यूज। ए, मुख्तार मसूद, बी, मुमताज मुफ्ती, सी, इशफाक अहमद या डी, अताउल हक कासमी। 66, तो ये आपके पास मुख्तार मसूद है, ठीक है। नेक्स्ट 67 है, हज्जतुल विदा किस सन हिजरी में अदा हुआ। ए, 7 हिजरी, बी, 8 हिजरी, सी, 10 हिजरी या डी, 11 हिजरी। 67, तो ये आपके पास 10 हिजरी में हुआ। हज्जतुल विदा जो है वो 10 हिजरी में अदा हुआ। नेक्स्ट 68 है, इसमें कहता है मशहूर ड्रामा करतबा का काजी किसकी तसनीफ है। ए, अहमद नदीम कासमी की, बी, सैयद इम्तियाज अली ताज, सी, पतरस बहारी या डी, अमजद इस्लाम अमजद। 68, तो 68 का आ जाएगा आपके पास डी,
सैयद इम्तियाज अली ताज। नेक्स्ट 69 है, इसको हम देखेंगे। 69 इसमें कहता है दर्जल शेर किसका है? बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये अल्लामा इकबाल का है, बी अल्ताफ हसन हाली का है, सी असदुल्ला खान गालिब का है, या डी फैज अहमद फैज का है। 69 तो 69 का आपके पास आ जाएगा सी, ये असदुल्ला खान गालिब का है। नेक्स्ट 70 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मजार कोनिया में है। कोनिया किस मुल्क का शहर है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए ईरान, बी तुर्की, सी इराक, या डी शाम। 70 का आ जाएगा आपके पास बी तुर्की। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 71, इसमें कहता है मशहूर कहानी ओवरकोट के मुसन्निफ कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए सादत हसन मिंटो, बी गुलाम अब्बास, सी सैयद इम्तियाज अली ताज, या डी हसीना मोहिन। ओवरकोट तो 71 का जगह बी, ये गुलाम अब्बास है ओवरकोट के मुसन्निफ। नेक्स्ट 72 है, इसमें कहता है उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ है? ए इब्न इंशा, बी जमीर जाफरी, सी कर्नल मोहम्मद खान, या डी मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो 72 का आ जाएगा आपके पास बी जमीर जाफरी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने 73 क्वेश्चन को कि इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है दर्जल शेर किसका है? जोर के तू कोहे गरा थे, जो रुके जो रुके तो कोहे गरा थे, जो हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए। जो रुके तो कोहे गरा थे, हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए। राहे यार में राहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो ये फैज अहमद फैज का है, बी हफीज जलंधरी, सी हबीब जालिब, या डी एमन नदीम कासमी। 73 तो ये आपके पास है फैज अहमद फैज का। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 74, इसमें कहते हैं मंदरजा झील में से कौन से शायर अपनी मरसिया नगारी के लिए मशहूर हैं? ए नजीर अकबर आबादी, बी मीर अनीस, सी मीर तकी मीर, या डी दाग देलवी। 74 तो 74 का आपके पास आ जाएगा बी मीर अनीस, मरसिया नगारी के लिए मशहूर है। ठीक है। नेक्स्ट 75 है, इसमें कहता है अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब में उनका उर्दू और फारसी कलाम इकट्ठा छपा है? यह हमने पूर्व पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अरबखान हिजाज में इकट्ठा छपा है। ठीक है। नेक्स्ट 76 है, इसमें कहता है जो लफ्ज किसी खास वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? ए लकब, बी कुनियत, सी उर्फ, या डी खताब। 76 तो उसको आप कहेंगे लकब। नेक्स्ट आपके पास है 77, उरूफ ताजी के लिहाज से कौन सा लफ्ज लुगत में पहले आएगा? ए जालिम, बी जमानत, सी लापरवाह, या डी संगदिल। तो 77 का आ जाएगा आपके पास संगदिल। ठीक है। नेक्स्ट 78 है, इसको हम देखेंगे कि 78 में क्या कह रहे हैं। तो 78 में कहता है राही का पहाड़ बनाना का मतलब है ए जदोजहद करना, बी तनकीद करना, सी मुबालगे से काम लेना, या डी मुश्किल काम करना। 78 तो 78 में कहता है ये आपके पास मुबालगे से काम लेना। ठीक है। 79 है, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म शिकवा इनके किस मजमूए कलाम में है? बाले जिब्री, ज़रबे कली, बांगे दरा, या अरमगान हिजाज। 79 तो ये हमने पढ़ा था, शिकवा और जवाब शिकवा जो है वो दोनों नज़में जो है वो बांगे दरा में है। ठीक है। नेक्स्ट 80 है, इसमें कहता है तजाबजब का मतलब है
ए सोच बचार, बी परेशानी, सी गुस्सा या डी हैरत। ठीक है, 80। तो 80 का आपके पास आ जाएगा ए सोच बचार। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 81। इसमें कहता है मतमूल का मतलब है दौलतमंद। ये हमने शायद पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो मतमूल का मतलब दौलतमंद ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 82। इसमें कहता है मशहूर ड्रामा अनारकली किसकी तसनीफ है। ये हमने पढ़ा था, तो इसको आप गेस करें। तो हमने पढ़ा था इसका कि अनारकली जो है वो इम्तियाज अली ताज की तसनीफ है। नेक्स्ट 83 है। इसमें कहता है नुस्खा हाय वफा किस मशहूर शायर की किताब का मजमूआ है। ए अहमद फराज, बी फैज अहमद फैज, सी अहमद नदीम कासमी या डी परवीन शाकिर। 83। तो 83 का आपके पास आ जाएगा ये नुस्खा हाय वफा फैज अहमद फैज। ठीक है, नेक्स्ट 84 है। 84 इसमें कहते हैं मंदरजा झैल में ज़रबुल मिसल कौन सी है। ए पानी में आग लगाना, बी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना या सी ईद का चांद होना या डी बूढ़ी घोड़ी लाल का। 84। तो 84 का आपके पास आ जाएगा डी बूढ़ी घोड़ी लाल का। ये ज़रबुल मिसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 85। इसमें कहता है मुसाबकत का मतलब है। ए बराबरी, बी मुकाबला, सी कम बेशी या डी सख्ती। 85। तो 85 का आपके पास आ जाएगा मुसाबकत का मतलब है बराबरी। नेक्स्ट 86 है बाबे उर्दू किसे कहा जाता है। ऊपर हमने पढ़ा है, दोबारा रिपीट है तो वो मौलवी अब्दुल्ला का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 87 है। 87 में देखेंगे ये क्या कह रहे हैं। 87 इसमें कहता है प्यामे मशरक किसकी तसनीफ है। ए असदुल्ला खान गालिब, बी अल्लामा इकबाल, सी इल्ताफ हुसैन अली या डी हफीज जलंधी। प्यामे मशरक 87। तो प्यामे मशरक जो है ये आपके पास अल्लामा इकबाल की तसनीफ है। नेक्स्ट 88 है खुशहाल खान खटक किस जबान के शायर हैं। ए पश्तो, बी सिंधी, सी पंजाबी या डी बलोची। 88। तो 88 का आपके पास आ जाएगा पश्तो के शायर हैं। ठीक है, खुशहाल खान खटक पश्तो के शायर। नेक्स्ट 89 है। इसमें पाकिस्तान के किस शायर को रूस की तरफ से प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा गया। ए हफीज जलंधरी, बी हबीब जालिब, सी अल्लामा इकबाल या डी फैज अहमद फैज को। ठीक है, 89। तो ये नवाजा गया था फैज अहमद फैज को। ठीक है, नेक्स्ट 90 कौन से मशहूर शायर ने पंजाब यूनिवर्सिटी में मजदूर के हैसियत से काम किया और बाद में इसके मुमताहिन मुकर्रर हुए। एहसान दानिश, हफीज जलंधरी, मजीद अमजद या हबीब जालिब। 90। तो 90 का आपके पास आ जाएगा ये एहसान दानिश थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 91। मशहूर अफसाना तौबा टेक सिंह के मुसन्निफ कौन है। ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, इसको आप गेस करें। तो ये सादत हसन मिंटो है। ठीक है, नेक्स्ट 92 है। इसको हम देखेंगे 92 में क्या कह रहे हैं। नाइन्टी टू में कहता है दर्जिल शेर किसका है। नक्शे फरियादी है किसकी शोखे तहरीर का। कागजी है फरहान हर पैकर तस्वीर का। गालिब की है, अल्लामा इकबाल की, फैज अहमद फैज की या अहमद नदीम कासमी की। 92। तो 92 का आपके पास आ जाएगा ये गालिब की है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 93। दर्जिल में से कौन से शायर मरसिया नगारी के लिए मशहूर हैं। मरसिया नगारी, तो मरसिया नगारी के लिए जो है वो मीर अनीस जो है वो मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट 94 है। इसमें कहते हैं मशहूर नज़म तुलुए इस्लाम के शायर कौन है। ए इल्ताफ हुसैन अली, बी हफीज जलंधरी, सी मौलाना जफर अली खान या डी अल्लामा इकबाल। तुलुए इस्लाम 94। तो ये अल्लामा इकबाल है। ठीक है, नेक्स्ट 95 है अर्फ गिरी करना। ए एतराज करना,
बी बहस करना, सी खैरियत मालूम करना या डी तारीफ करना, हर्फ गिरी करना। ठीक है, तो 95, तो 95 हर्फ गिरी करना मीन एतराज करना। ठीक है, नेक्स्ट 96 है, उर्दू नज्म के पहले शायर किसे कहा जाता है? ए मुल्ला वजी, बी मीर तकी मीर, या सी नजीर अकबर आबादी, या डी इनमें से कोई नहीं। 96, तो 96 का आ जाएगा नजीर अकबर आबादी। उर्दू के पहले शायर नजीर अकबर आबादी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपके पास है 97। 97 में कहता है, उर्दू की पहली ग्रामर किसने लिखी? ए अजीमुद्दीन, बी कृष्ण चंद्र, सी इंशाअल्लाह खां इंशा, या डी इनमें से कोई नहीं। 97, तो ये आपके पास इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट 98 है, बुलबुल हिंद किस शायर को कहा जाता है? ए हजरत मोहानी, बी मिर्जा दाग देलवी, सी अकबर अलाहाबादी, या डी वली दखनी। 98, तो ये आपके पास मिर्जा दाग देलवी है। ठीक है, बुलबुल हिंद मिर्जा दाग देलवी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 है, उसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। 99 को, अच्छा इसमें क्या कहता है? 99 में इसमें कहता है, आवारा गर्दी की डायरी किस शख्सियत की मशहूर किताब है? इब्राहिम जलीस, बी अख्तर शेरानी, सी इब्न इंशा, या डी इनमें से कोई नहीं। 99, तो ये आपके पास आ जाएगा इब्न इंशा। नेक्स्ट अंडर नज़म टीपू सुल्तान की वसीयत अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में है? ए बांगे दरा, बी ज़रबे कली, सी बाले जिब्रील, या आपके पास डी प्याम मशरक। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपके पास ज़रबे कली में है, टीपू सुल्तान की वसीयत। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो एमसीक्यूज थे 100 ही थे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर पीएससी एनटीएस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उर्दू के। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ।